अगर जल्दी शासन प्रशासन ने निवारण नहीं किया तो हस्तिनापुर फिर से कुरुक्षेत्र बनेगा। और मैं आपके माध्यम से अपने समाज को कह देना चाहता हूं, अगर अब भी नहीं जागे तो तुम्हारा कोई वजूद नहीं बचेगा। और उस माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी, उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 18 तारीख की महापंचायत जो बुली है उसमें पूरे भारत का गुजर आएगा। पांचाली के चीरहरण पर जो खामोश पाया जाएगा, इतिहास के पन्नों पर वो कायर कहलाया जाएगा। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मेरठ पलडा गांव के विशु गुर्जर हत्याकांड के बाद गुर्जर समाज की नाराजगी लगातार बढ़ रही है। गुर्जर समाज ने अब 18 अप्रैल की एक बड़ी महापंचायत का ऐलान कर दिया है। अब गुर्जर समाज की महापंचायत करने के पीछे आखिर मंशा क्या है, क्या इसके पीछे कारण है, आज इस पर ही बात होगी। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हमारे चैनल के बड़े ही चर्चित चेहरे राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सोनू गुर्जर जी मौजूद हैं। चौधरी सोनू गुर्जर जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद विपिन जी, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि विशु गुर्जर की जिस तरीके से हत्या की गई है, तो सबसे पहले तो मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। देखिए, एक जवान बेटा जिस परिवार का समाज का चले जाता है तो उस पर क्या दर्द होता है, उसी दर्द का व्याख्यान करते हुए आज गुर्जर समाज आक्रोशित है। क्योंकि इस गुर्जर समाज ने, आप पिछला इतिहास उठाकर देखे हो तो लगातार अभी में कई बेटों की कुर्बानी दे दी, चाहे वो सुमित गुर्जर से लेकर आकाश गुर्जर और आज विश्व भाटी तक ये मुकाम पहुंच गया। आखिर गुर्जर समाज अपने ये लाल कब तक खुमाएगा, इसीलिए पूरे समाज के अंदर रोष है। और इस रोष का अगर जल्दी शासन प्रशासन ने निवारण नहीं किया तो हस्तिनापुर फिर से कुरुक्षेत्र बनेगा और एक गुर्जर महापंचायत बड़े 18 तारीख को होने जा रही है। ये जो पंचायत का आप लोगों ने ऐलान किया है, तो इसके पीछे मंशा क्या है, क्या कारण है? देखिए, अपनी आवाज़ रखने के लिए हमें संविधान ने एक अधिकार दिया है। जब हमारे चाहे विपक्ष के हों या पक्ष के नेता हमारी कोई बात नहीं रख रहे, विपक्ष के नेता भी वहाँ नहीं जा रहे और पक्ष के नेता तो जा ही नहीं रहे। और अगर ये कोई और समाज का होता, कोई और समाज का बेटा होता तो शायद अब तक भाजपा वालों का हिंदू धर्म खतरे में आ चुका होता और धर्म योद्धा अवतार ले चुके होते और सबसे पहले मेरे ही समाज के योद्धा तैयार हो जाते। लेकिन वो गुर्जर समाज का बेटा है। पक्ष वाले इसलिए नहीं बोले कि गुर्जर हैं और विपक्ष वाले हैं उनका वोट बैंक है। तो गुर्जर समाज अपने आप को कहीं ना कहीं आज कमज़ोर महसूस ना हो, इसीलिए हमारे जैसे संगठनों ने और कुछ युवाओं ने आकर वहाँ एक आवाज़ उठाई है। मवाने में एक बड़ा अच्छा हमारा साथी आकाश गुर्जर जो लगातार इस आवाज़ को बुलंद कर रहा है, पूरे मेरठ में एक वही है जिसने आवाज़ को बुलंद किया है। और आज मैं भी वहीं हस्तिनापुर जा रहा हूं और बहुत जल्द ये रणनीति बनाकर हम एक विशाल महापंचायत करके अपने बेटे के लिए इंसाफ लेंगे। विपिन जी, सोनू गुर्जर जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि विशु गुर्जर की तो हत्या हो गई है, तो क्या अब उस हत्या पर राजनीति हो रही है? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि गुर्जर समाज के कुछ नेता इसलिए नहीं जा रहे हैं कि विशु गुर्जर गुर्जर थे और कुछ लोग इस वजह से नहीं जा रहे हैं कि जिन पर आरोप है वो उनका वोट बैंक है। नहीं, साक्षात राजनीति है, यही आधार वहाँ माना जा रहा है। लेकिन हम संगठन वालों को राजनीति से कोई मतलब नहीं। हम संगठन सिर्फ समाज का है और हम सारे ही संगठनों से आह्वान करते हैं और समाज के और खासकर युवाओं में और बुजुर्गों में इस बार बहुत जोश है। और ये पंचायत एक ऐसा संदेश देने का काम करेगी जो आज गूंगे और बहरे बने बैठे हमारे नेता हैं, उनके भी आंख और कान खोलने का काम ये महापंचायत और ये लोग करेंगे। विपिन जी, मेरा सवाल आपसे ये है सोनू गुर्जर जी कि जिस तरीके से विशु गुर्जर की हत्या हुई है, हमने तो ये सुना है कि जो आरोपी हैं उनमें से कुछ लोगों को पकड़ भी लिया गया है, तो कानून शासन प्रशासन तो बखूबी अपना काम कर रहा है। देखिए, एक व्यक्ति पकड़ा, वो भी परसों जब हमने ऐलान किया था तो तब उन्होंने कल एक व्यक्ति को पकड़ा, लेकिन उसके बदले हमारे समाज के 150-200 लोगों पर मुकदमे दायर किए हुए हैं। उनकी भी तो बात रखनी है। क्या अपने बेटे के लिए प्रदर्शन करना क्या अपराध है? वही वो परिवार और वहाँ के क्षेत्रवासी लोग कर रहे थे, तो उसी में शासन प्रशासन ने उन पर मुकदमे लगा दिए। तो उन मुकदमों को भी लेकर शासन प्रशासन अभी उस स्तर से काम नहीं कर रहा जिस स्तर से उन्हें करना चाहिए। इसीलिए मैं आज वहाँ जा रहा हूँ, तो वहाँ की रणनीति बनाकर फिर कोई और बड़ा ऐलान करेंगे। महापंचायत तो होके रहेगी।
विशु गुर्जर हत्याकांड के बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुए हैं, तो उनमें तो गुर्जर समाज के लोगों पर आरोप ये है कि जो इस हत्याकांड के आरोपी हैं उनके घरों पर तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। तो देश में तो संविधान है, कानून है, तो कानून तो अपना काम करेगा, तो मुकदमे तो होंगे ही। नहीं, ये झूठ है। ये मुकदमे वहाँ लगाए जब वो उस दिन हत्या हो गई और वो प्रदर्शन कर रहे थे, मुकदमे तब किए हैं। और हमारे समाज ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो वहाँ वो सिर्फ उन जो हत्यारे हैं उनकी एक साजिश है समाज को बदनाम करने की। वरना हमारे समाज के लोगों ने, आप सोचो, जिसका बेटा मर गया हो, जिस परिवार में लाश पड़ी हो, वो अपनी लाश पर अपना मातम मनाएगा या जाकर कहीं आगजनी करेगा। तो मेरे समाज का तो दुख इतना है कि हमारा समाज तो चारों तरफ से दुखों में और आंसुओं में डूबा पड़ा है, चाहे वो आकाश गुजर हो, पिछले कई इतिहास हैं। मैं तो अक्सर कहता हूं कि क्या माँ पन्नाधाय जो इतिहास रचकर चली गई थी कि दूसरे के लिए अपने बेटे को कुर्बान करती रहे, क्या मेरा समाज इसी तरह अपने बेटों को कुर्बान करता रहेगा? और मैं आपके माध्यम से अपने समाज को कह देना चाहता हूं, अगर अब भी नहीं जागे तो तुम्हारा कोई वजूद नहीं बचेगा। जो समाज जिंदा रहता है, जो समाज अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं बचा सकता, अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं कर सकता हो और अपने आने वाले बच्चों का भविष्य नहीं बचा सकता, उस समाज का कोई भविष्य नहीं हो सकता। ये विशु भाटी ही नहीं मरा, आपके समाज का सम्मान और गौरव भी मरा है। अगर आपको इसे जिंदा रखना है तो इस लड़ाई में आपको संपूर्ण भारत के गुर्जरों को आकर मेरठ की उस धरती पर आकर ऐलान करना होगा कि गुर्जर समाज 100 कोस का गुर्जर एक माँ का होता है, एक माँ के होते हैं। ये कहावत जो गुर्जरों के लिए प्रचलित है, ये 18 अप्रैल में हम सिद्ध करके दिखाएंगे। विपिन जी, सोनू गुर्जर जी, आपका एक वीडियो में सोशल मीडिया पर देख रहा था, उसमें तो आप सरेआम शासन प्रशासन को खुली चेतावनी दे रहे हैं। नहीं, खुली चेतावनी है। 18 तक का हमने समय दिया था। 18 को अप्रैल को एक महापंचायत करके शासन प्रशासन से अपनी बात रखेंगे और इंसाफ हर हाल में लेके रहेंगे। क्योंकि मेरे समाज का बेटा मरा है, मैं जानता हूं कितना दर्द है और उस माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी, उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो शासन प्रशासन को चुनौती है और शासन प्रशासन हरकत में भी आ रहा है, धीरे धीरे वो पकड़ भी रहा है। अगर पकड़ लेता है तो ठीक है, वरना महापंचायत जो भी निर्णय लेगी वो सब गुजर मानेंगे और अपने इंसाफ के लिए हम शासन प्रशासन से भी टकराएंगे। सोनू गुर्जर जी, जब भी हम आपसे बात करते हैं, आपके समाज के बारे में हम बात करते हैं, तो आप कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में गुर्जर समाज फैला हुआ है। आप अपने समाज के बड़े बड़े नेताओं के नाम भी गिनाते हैं। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि गुर्जर समाज के जो नेता हैं, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, वो इस पूरे मामले में अनदेखी कर रहे हैं। तो मेरठ की यदि मैं बात करूं तो वहां तो गुर्जर समाज के बहुत बड़े नेता हैं, अतुल प्रधान जी। तो क्या उन्होंने अब तक इसका संज्ञान नहीं लिया? देखिए, आपने पहले भी कहा था, राजनीति बहुत बुरी चीज़ है। जो नेता होते हैं वो राजनीति करते हैं, समाज उनके लिए एक बची हुई चीज़ होती है। लेकिन हम समाज के संगठन हैं, हम समाज को पहले प्राथमिकता देते हैं। क्योंकि जिन लोगों ने मारा है वो अतुल प्रधान जी का वोट बैंक है और जो मरा है वो मेरे गुर्जर समाज का है। मैं कुछ नहीं जानता इसके अलावा। और अपने समाज के लिए, और जो व्यक्ति अपने समाज की बात ना रख सकता हो वो नेता कैसा है? अतुल प्रधान जी जो जाकर बड़े बड़े मंचों पर जाकर समाज के लिए बोलते हैं, आज उन्हीं के गृह जिले में और हस्तिनापुर उनका ही गृह माना जाता है, लेकिन आज तक अतुल प्रधान जी ने जाकर वहाँ कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई बात नहीं की। आप विपक्ष में हो वो बात अलग है, लेकिन आपकी बात उठाने का अंदाज लोगों को पसंद आता है और आप लोगों की आवाज़ उठाते हैं। तो आज जब पूरे हिंदुस्तान के गुर्जरों की आप बात उठाते हो, तो आज अपने ही पड़ोस के बच्चे की जो बेरहमी से मार दिया गया है उसके खिलाफ आपकी आवाज़ क्यों नहीं आई? ये सोचकर मैं थोड़ा परेशान हूं, क्योंकि आपकी आवाज़ समाज की आवाज़ बनती है। लेकिन आज आपकी खामोशी हस्तिनापुर के उसी भीष्म और द्रोणाचार्य जैसी दिखाई दे रही है। अतुल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि गुर्जर समाज के उत्पीड़न का आरोप यदि भारतीय जनता पार्टी पर लगे, तब तो अतुल प्रधान गुर्जर समाज के पक्ष में बोलते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से विशु गुर्जर की हत्या के आरोपी मुस्लिम समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोगों पर आरोप है, अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और मुस्लिम समाज को समाजवादी पार्टी का बेस वोट माना जाता है, तो अतुल प्रधान आज इस वजह से चुप हैं, आज विशु गुर्जर गुर्जर नहीं रहे। शायद यही कारण होगा। मैंने आपको बताया कि आज वो भीष्म और द्रोणाचार्य की तरह खामोश है, वही हस्तिनापुर की धरती है। लेकिन हमारे लिए गुर्जर पहले है, और जो अपने समाज की बात ना कर सकता हो, देखो समाज सबसे पहले है
और जो लोग कहते हैं धर्म बहुत बार बदलते देखा है लेकिन जाति कभी बदली नहीं जाती, तो जो जाति का होता है उसे जाति की बात रखनी चाहिए। और अतुल प्रधान जी हमारे समाज के बड़े नेता हैं जो समाज की आवाज़ उठाते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो क्यों खामोश है इसका इस प्रश्न का उत्तर तो वही दे सकते हैं। लेकिन उनकी खामोशी आज समाज को कहीं ना कहीं चुभ रही है। विपिन जी, सोनू गुर्जर जी, चर्चाएं ये हैं कि पलडा गांव में सोमेंद्र तोमर जो विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, वो भी वहां पर गए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के आकाश गुर्जर का एक मामला हुआ, उस पर सोमेंद्र तोमर खामोश थे। देखिए, हर नेता अपनी राजनीति बचाकर कार्य करता है, किस मुद्दे पर किसे बोलना है किसे नहीं, ये उनका काम है। सोमेंद्र तोमर वहाँ पहुँचे पलडा गांव में, उन्होंने क्या वो रणनीति बनाई और क्या उनका वो हुआ, लेकिन अब तक एक व्यक्ति पकड़ा गया है, वो शासन में है, मजबूत स्थिति में है, और वहाँ का विधायक है जो गुजरों की वोटों पर बनता है, वो भी समाज के लिए कुछ करने के लिए तैयार होना चाहिए। और इसी तरह आकाश गुर्जर का मामला हो तो वो विपक्ष के हाथों हथियाने के लिए अतुल प्रधान यहाँ तक कि आरिफ से मिलने भी गया। तो ये चीज़ें समाज को कहीं ना कहीं चुभती जरूर है। समाज अब वो समाज नहीं रहा है, सब बातों का आकलन करता है, सब विषयों को सोचता है। तो ऐसा नहीं कि आप कहीं सेफ खेलोगे कहीं कुछ नहीं, समाज के साथ तो आपको आमने सामने ही खेलना पड़ेगा विपिन जी। और जो राजनीति करना जानता है तो समाज इतना अब हमारा अनजान नहीं रहा कि वो राजनीति ना समझे। जो दुख में काम ना आ सका हो वो सुख में क्या काम आएगा। तो दुख की आज ये घड़ी है, एक माँ के आंसू पूछने के लिए, एक बाप को सहारा देने के लिए अगर वहां तक नहीं जा सकते तो वो काहे के नेता विपिन जी। यानी आपके कहने का तात्पर्य ये है कि गुर्जर समाज के चाहे पक्ष के नेता हों या विपक्ष के नेता हों, वो सब अपनी पार्टियों की नीतियों से बंधे हुए हैं, पार्टी के बंधनों में कैद हैं, और जिस समय चुनाव आता है तो उस समय बस उन्होंने गुर्जर समाज को याद करना है, उस समय गुर्जर समाज याद आता है। हाँ, हमारे समाज का दुर्भाग्य यही रहा कि हमारा कोई नेता नहीं हुआ। राजेश पायलट जी के बाद हमारा समाज का कोई ऐसा नेता नहीं जिसके कंधे पर रखकर हम अपना सर रोक सकें, जिसकी चौखट पर जाकर अपना दुख सुना सकें, ऐसा कोई नेता नहीं। और जो आज नेता हैं वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टियों से बंधे हुए हैं, खुलकर जो फैसला ले सकें। आज अगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुता करते हैं पार्टी में रह के सत्ता में, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह डिसाला जी हैं जो समाज की आवाज़ उठाते हैं, और शायद आज वो भी वहाँ पहुँच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दर्द उनके अंदर है। तो ऐसी बात नहीं, ऐसे नेता अभी भी हैं, लेकिन जिन नेताओं को समाज की पहचान मिली है अगर वो खामोश रहें तो सवाल तो बनता है विपिन जी। मेरा सवाल आपसे ये भी है कि अभी कुछ माह पहले खतौली में उपचुनाव हुआ और वहाँ पर गुर्जर समाज के कई विधायक, कई सांसद, कई मंत्री डेरा डाले रहे, और उनका कहना ये था कि गुर्जर समाज आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दीजिए। तो आज गुर्जर समाज पर जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अन्याय हो रहा है, तो क्या इनमें से भी कोई लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई मंत्री? नहीं, कल वहाँ मुखिया गुर्जर मलूक नागर जो बिजनौर से सांसद हैं, वही विधान लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, और नवाब सिंह नागर पहुँचे थे, उन्हीं सब ने मिलकर, और आकाश गुर्जर जो भाजपाई नेता है वहाँ, और एक अकेला वही आवाज़ उठा रहा है। तो इन सब ने मिलकर 18 तारीख की महापंचायत बोली, हमारा भी पूर्ण समर्थन है। इसके अलावा आज वीरेंद्र सिंह भी वहाँ पहुँच सकते हैं। तो नेता तो पहुँच रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आना जब शुरू हो जाएगा तो आना जाना तो उनका तभी महत्वपूर्ण होगा। वरना आज तो सब जाते हैं, जब दुख में आता है आदमी आता जाता रहता है, लेकिन जो कार्य बदल सकते हों, इतने सत्ताधारी नेता चले गए हों, तो वहाँ कुछ ना कुछ अब तक हो जाना चाहिए था। एक दिन दहाड़े और एक बहुत ही बुरी तरह से दर्दनाक हत्या की गई है विशु भाटी की, और आज विशु भाटी केवल उस बाप का बेटा ही नहीं, उस गांव का, उस क्षेत्र का या हस्तिनापुर का ही बेटा नहीं, आज संपूर्ण भारत के गुर्जरों का बेटा बन चुका है। आज पूरा गुर्जर समाज, पूरे भारत का, मुझ पर कल से ही फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि हम भी आएँ, पूरे भारत से मैसेज आ रहे हैं। और 18 तारीख की महापंचायत जो बुली है उसमें पूरे भारत का गुर्जर आएगा। अगर उससे पहले सही हो जाता है, शासन प्रशासन निर्णय ले लेता है, हमारे बच्चों के मुकदमे वापस कर देता है, और जो दोषी हैं
उन्हें सजा दे देता तो ठीक है, वरना महापंचायत ऐसी होगी। और जो आज खामोश होकर देख रहे हैं, तो मैं अक्सर कहा करता हूं कि पांचाली के चीरहरण पर जो खामोश पाया जाएगा, इतिहास के पन्नों पर वो कायर कहलाया जाएगा। तो जो चुप रहे हैं, आज द्रोणाचार्य और भीष्म भी अगर सजा पा रहे हैं, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, वो सही समय पर चुप थे, इसीलिए उन्होंने सजा पाई है। तो आज जो मेरे नेता चुप रहेंगे और अपने किसी कारण से भी या वो रहेंगे, तो वो उन्हें समाज आने वाले वक्त पर बताएगा, समाज आईना जरूर दिखाएगा। विपिन जी, चलिए, तो राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू गुर्जर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।